ये वाला, इसमें मैंने ये बताया था कि ये जो लोन पेयर होता है अमाइन ग्रुप के पास, ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है रेजोनेंस में। अब क्या हुआ, ये एसाइल ग्रुप लगने की वजह से ये लोन पेयर ने क्या किया, खाली इसी से रेजोनेंस नहीं कर रहा है बल्कि एसाइल ग्रुप से भी रेजोनेंस करना शुरू कर दिया इसने, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपस में रेजोनेंस करना। तो अब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के लिए ओनली एंड ओनली अवेलेबल नहीं है। इससे इसकी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी कम हो गई ना, लिख लीजिए चलिए, because of acylation of amine group, the lone pair of amine group also have resonance with oxygen of the acyl group. Therefore, it is now less available to the benzene ring. अमाइन ग्रुप बोल रहा हूँ ना, तो अमाइन ग्रुप में तो नाइट्रोजन ही तो है। So it will be less available to the benzene ring. Hence, reactivity of benzene ring will decrease comparatively. आपने क्या लिखा है वो बता दिए। लोन पेयर और अमीन, हाँ बेंजीन, हाँ डिक्रीज है, यस। चलिए वो नाइट्रोजन वाला नहीं लिखा रिएक्शन, वो नाइट्रो ग्रुप वाला, नाइट्रो वाला लिखिए।
चलिए तो पहले स्टेप में क्या कराया हमने, एसाइलेशन RC≡OCl। दूसरे स्टेप में ब्रोमिनेशन, तो ये ब्रोमीन लग गया। तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस H2OH+, तो ये तो ब्रोमिनेशन थोड़ी कराना है हमको, नाइट्रो ग्रुप लगाना है ना, तो नाइट्रेशन कराएंगे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो NO2 बन जाए। तो ये 2 स्टेप में आपको लिखना है। हो गया। एक लास्ट चीज और बता देते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन जो हमने कराया था ये, तो देखिए ये बना, और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए था पैरा या ऑर्थो वाला, तो ये हमने कर लिया। ये मेजर है, ये लिख लीजिएगा, ये भी मेजर है। एक और भी प्रोडक्ट देखा गया है इसके अंदर बनता है, यानी ये तो बनता ही बनता है। कुछ टेम्परेचर डिफरेंस करने पे, वो टेम्परेचर मुझे याद नहीं है, ये तीनों प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, रिएजेंट यही रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। यानी ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, मेटा भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। टेम्परेचर कुछ है, वो टेम्परेचर चेक करके देख लेंगे। खैर, तो देखिए मज़ेदार बात जो है वो ये है, क्या है,
कि ये अराउंड 50% बन रहा है, ये 45% बनता है और ये 5%। जब इसको स्टडी किया तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये अमाइन ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा कैसे बन गया, और वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट 50% के करीब। क्या रीज़न हो सकता है इसका? तब उन्होंने फर्दर स्टडी करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो अमीनो ग्रुप है ये क्या करता होगा। कहाँ से लें? चलो यहाँ से ले लेते हैं। हम्म हम्म ये एसिडिक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NH3+ बना देता होगा, ठीक है। अमोनियम आयन बन गया बेंजीन का। अब ये जो अमोनियम आयन बन गया इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की बजाय डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो यानी उसी लाइफ साइकिल में कुछ टाइम के लिए ये एक्टिवेटिंग रहा एसिडिक मीडियम में और कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेटिंग रहा। तो जब ये डीएक्टिवेटिंग हुआ तो इसकी वजह से क्या हो गया, प्लस चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये वो वाला काम कर रहा है जो एल्डिहाइड कर रहा था, जो कीटोन कर रहा था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहा था। उसमें हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था तो क्या हो रहा था, मेटा पे यानी ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा था। चेक करिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर नहीं दिमाग में आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा था। तो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो अटैक कर नहीं पाएगा, तो अब जो पॉसिबिलिटी बचती है वो यही जगह बचती है मेटा वाली। तो एसिडिक मीडियम में अमीनो ग्रुप एमाइन ग्रुप प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया उसने, अमोनियम आयन बना लिया, और उसकी वजह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने वाला बन गया। देयरफॉर क्या हो गया, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर आना है, इलेक्ट्रोफाइल को अगर आना है तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन है, मेटा पर आए, चाहे इस वाले मेटा पे आए चाहे इस वाले पे। इसलिए मेटा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बनता है, ठीक है। और जब हमने ये कर दिया एसाइलेशन तो फिर सिंपली पैरा ही बनता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है वो हमने क्या कहते हैं लोन पेयर भी खा लिया है यहाँ पे। ओके, तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए, ये तीनों प्रोडक्ट बनाइए और लिखिए दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अमोनियम आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम, एनी क्या स्पेलिंग है, NIL नियम। आयन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने का नाम है, और वो भी लिख लिख कर। आप सोचे खाली रिवाइज करने से भी याद हो जाएगी, तो नहीं, लिख करके आपको याद रखना पड़ेगा। तो एनिलीनियम आयन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, देयरफॉर इट makes the benzene ring meta-directing. यहाँ पे हमारी कथा समाप्त होती है। कल हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे। चलिए, क्या थर्ड क्वेश्चन चैप्टर किस वाले के? कार्बोक्सिलिक एसिड के? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ठीक। कितने क्वेश्चन भेजें बताइए? 100? क्यों? खराब